भीड़ द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है उपजिलाधिकारी लेवल को, तो इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे क्षेत्र की जनता को? सबसे पहले सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत सादर साधुवाद, प्रणाम, नमस्कार, जय गौ माता। आज निर्धारित समय अनुसार जो परम पूज्य स्वामी शंकराचार्य जी के आह्वान पर गौ माता को राजमाता का दर्जा दिया जाए, जिसकी सूचना माननीय जिलाधिकारी महोदय जी को पहले से थी और एलआई विभाग को भी थी, जिसके संबंध में हम लोग जहांगीरपुर बालाजी मंदिर से पदयात्रा करते हुए और उपजिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद ज्ञापन उपजिलाधिकारी महोदय द्वारा लिया गया और उपजिलाधिकारी महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया गौरक्ष युवा वाहिनी को और उसके समस्त पदाधिकारियों को और संगठन के दायित्व अधिकारियों को कि ये जो आपकी आवाज है ये माननीय मुख्यमंत्री जी तक हम लोग इस ज्ञापन के माध्यम से भेजेंगे। आपके माध्यम से यानी ज्ञापन के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को क्या कुछ संदेश भेजा गया है? हमने बस यही, गौरक्ष पीठाधीश्वर है मेरे आदरणीय है और योगी आदित्यनाथ जी महाराज, तो उनको एक पत्र इसलिए भेजा गया और यह ज्ञापन भेजा गया कि गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया जाए और गौ माता को पशु की सूची से हटाया जाए, जिससे कि गौ माता के सम्मान में और संबंध धर्म में एक बढ़ोतरी होगी। दूसरा क्वेश्चन यह था कि जो गौ हत्या करते हैं, गौ हत्यारे हैं, उनके लिए कोई स्पेशल कोड आप लोग बनाइए, नियुक्त कीजिए, जिसको 40 दिन में सजा मिलने का प्रावधान है। आप जो है आवाज उठा रहे हैं गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने के लिए, लेकिन जगह जगह देखा जा रहा है कि गौ माता तड़प रही है, बिलख रही है, उसके लिए क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, सबसे पहले मैं आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, आपके चैनलों के माध्यम से, कि मैं कोई भगवान तो हूं नहीं कि मुझे कहीं पता चल जाएगा कि गौ माता के साथ क्या हो रहा है। हमें अगर सूचना आती है तो हमारा एक अलग से विभाग काम करता है, नंदिनी गौ सेवा फाउंडेशन हसनपुर में। हम अपनी निजी जगह के अंदर एक छोटी सी गौशाला बनाए हुए हैं, जिसमें उसको मिनी अस्पताल भी आप कह सकते हैं। हम अपने पशु चिकित्सा अधिकारियों से फोन पे बात करके, मेरे अनुज भ्राता हैं जितेंद्र हिंदू, और वो जो है कि गौ माता की सेवा में लगते हैं और उनका इलाज भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं करते हैं, हम जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। जगह जगह शासन आदेश भी हैं, जैसा कि जंगल में देखा जाता है कटीले तार लगे हुए हैं और ये जो जानवर हैं जंगल में ही रहते हैं, उससे टकरा जाते हैं, झटके वाले करंट वाले तार लगे हुए हैं। उसके लिए आपका जो न्यासपीठ है, क्या कोई आवाज उठा रहा है? हाँ बिल्कुल, उसके लिए भी हम लोग ज्ञापन देने का काम करेंगे। और वैसे सबसे पहले किसानों को भी हम लोगों ने समझाने का काम किया है, जगह जगह संगोष्ठी की है। तो जहांगीरपुर में अगर मैं बात करूं, किसान का नाम नहीं लूंगा, उन्होंने अपने हाथ से वो तार हटाई भी है करंट वाले, और उन्होंने कहा है कि कोई बात नहीं, अगर ऐसा इससे कोई गौ माता को या किसी पशु को हानि होती है तो इसको हटा लेते हैं। किसान बड़े समझदार हैं, जाग रहे हैं और हमारी बात को मान रहे हैं। हम विश्वास के साथ उनसे कहते हैं तो हमारी बात मानते हैं। एक गांव परौरी है जहांगीरपुर के बराबर में, वहां से एक वीडियो वायरल हो रही है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपके संज्ञान में है या नहीं है? देखिए, मेरे संज्ञान में आया है। मुझे बड़ी विडंबना के साथ कहना पड़ रहा है कि सिर्फ गोरक्षक हम नहीं, प्रत्येक भारत का रहने वाला व्यक्ति गोरक्षक है। अगर वो वीडियो मैंने सुना दिया, कह रहे हैं एक पत्रकार बंधु उसमें बोल रहे हैं कि 3 दिन से उनके गांव में पड़ी है, तो मैं कहना चाहता हूं पत्रकार बंधु कि आप भी भारत में रहते हैं, गौ माता आपकी भी माता थी। आप अपने द्वारा, आप एक पत्रकार हैं, एक बड़े चौथे स्तंभ को देख रहे हैं, तो आप प्रशासन को खबर कर सकते थे। आपने प्रशासन को खबर नहीं की, तो ये आपकी विडंबना है, ये आपका दर्द है, ये मेरा दर्द नहीं है। जैसे ही मुझे सूचना मिली, मेरी नंदिनी गौ सेवा फाउंडेशन की एम्बुलेंस गई, और अगर आप सभी पत्रकार बंधु मेरे साथ चलेंगे तो मेरी गौशाला चलिए, मेरी गाय का इलाज चल रहा है वहां पे जो परौरी में थी। लेकिन ये विडंबना है, कुछ चाटुकार लोग गोरक्षकों को गुंडा कहने का काम करते हैं। ये चाटुकार लोग और ये प्रशासन जिस दिन गो भक्तों को, गो रक्षकों को गुंडा कहना बंद कर देगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, गौ माता की रक्षा स्वतः हो जाएगी। यहाँ से आगे की कार्यशैली आपकी क्या कुछ होगी गौ माता के लिए? गौ माता के लिए बलिदान देने के लिए तैयार है। गौ माता को राज्य माता का दर्जा मिलेगा, इसके लिए हम बिल्कुल ज्ञापन दे चुके हैं। अगर सरकार इस पर सुनवाई नहीं करेगी तो गो भक्त हमेशा से फर्जी मुकदमों में जेल जाता रहा है। मेरा एक छोटा भाई मोनू मानेसर है, 2.5 साल में जेल से आया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बलिदान भी देने के लिए तैयार है और बलिदान लेने को भी तैयार है। इस पदयात्रा के लिए आपको कैसा सहयोग मिला क्षेत्र की जनता से? हाँ बिल्कुल, जो लोग जिंदा हिंदू थे, जो भारत में सच्चे सनातनी थे, वो लोग मेरे साथ थे, बाकी सब लोग मुर्दा हैं।
और आज के समय में सीधा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रांति के लिए पैदा होंगे, लेकिन वो मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में होने चाहिए। इस विचारधारा को बदलना होगा, और यह विचारधारा जब तक नहीं बदलेगी इस भारत का कुछ नहीं हो सकता। गौ माता को राजमाता का दर्जा नहीं मिल सकता, लेकिन यह लड़ाई गौरव युवा वाहिनी और परम पूज्य शंकराचार्य भक्त के आह्वान पर निरंतर जारी रहेगी। हम पिटते रहेंगे, फर्जी मुकदमा झेलते रहेंगे, लेकिन गौ माता के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी हम दर्द सहन नहीं करेंगे। मीडिया के माध्यम से सरकार या क्षेत्र की जनता के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मेरा तो यही संदेश रहेगा सभी लोगों से कि भाई हम गो भक्त जो है अपना जो कमाते हैं उसमें से घर का परिवार का खर्चा चलाते हैं और गौ माता में लगाते हैं। तो आप सब लोगों का सहयोग अगर नहीं मिलेगा, सिर्फ वीडियो बना के किसी यूट्यूब चैनल पे डालने से, वीडियो बना के फेसबुक पे डालने से काम थोड़ी चलेगा। गोरक्षकों का सहयोग कीजिए, आगे बढ़ के आइए, और गौशालाओं में गौ माताएं खुली, उनके लिए अभी समय आ गया है। कुछ लोग गेहूं दान कीजिए, कुछ लोग भूसा दान कीजिए, और भूसा दान करने की बात है तो आप गौरव युवा वाहिनी के किसी भी सदस्य पदाधिकारी से आप संपर्क कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।